वेलकम टू अहम एजुकेशनल एकेडमी। माय नेम इज़ मोहम्मद सादिक। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कि पीवाईक्यूज़ की जो मिनी सीरीज है, जिसके अंदर हमने आपको ये बोला था कम्युनिकेशन की जो मेन टॉपिक्स है जो आपके सिलेबस के अंदर है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के बैरियर, कम्युनिकेशन के मॉडल, एक एक करके हम क्या करेंगे, शॉर्ट वीडियोस में उसको मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इन सब को जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होता है, क्योंकि इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और इन सब का कंसेप्ट क्लियर करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज की इस क्लास में हम बेसिकली 3 या 4 टाइप्स को डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की जब भी बात आती है तो वहां पर सबसे पहले इंटरनल कम्युनिकेशन का नाम आता है। यानी इंटरनल कम्युनिकेशन होता क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। क्योंकि इंटरनल कम्युनिकेशन की 2 टाइप्स होती है, एक फॉर्मल होती है, दूसरी इनफॉर्मल होती है। जी। तो इंटरनल कम्युनिकेशन अगर आप देखेंगे, इसकी डिफिनेशन है, इज द फंक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन अमॉन्ग पार्टिसिपेंट विद एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर बिजनेस। इट कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो कह रहे हैं कि इंटरनल कम्युनिकेशन जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेंट के दरमियान ये कम्युनिकेशन होता है बिजनेस के लिए। देखिए, जाहिर सी बात है, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके जो पार्टिसिपेंट है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पार्टिसिपेंट आपके एम्प्लॉइज हो सकते हैं, आपके वर्कर्स हो सकते हैं, उनके दरमियान अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो वो आपका बिजनेस के लिए ही होगा। तो इस तरीके का कम्युनिकेशन आप करोगे तो वो इंटरनल कम्युनिकेशन कहलाएगा। तो इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन, दूसरी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसकी अच्छी एग्जांपल आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जैसे यूनिवर्सिटी का एक ढांचा होता है, यानी यूनिवर्सिटी के दायरे के अंदर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। यूनिवर्सिटी का जो वीसी है, यूनिवर्सिटी की जितनी भी टीचर्स हैं, जितनी भी एम्प्लॉइज या वर्कर हैं, उनके दरमियान वो कम्युनिकेशन कर रहा है। तो अगर यूनिवर्सिटी के अंदर कम्युनिकेशन इस तरीके का होगा तो वो स्टडी के लिए होगा, यूनिवर्सिटी की इम्प्रूवमेंट के लिए होगा, यूनिवर्सिटी की अच्छी मैनेजमेंट के लिए होगा। तो इसका क्या मतलब है, विद इन इंटरनली, यानी जो चीज किसी चीज के अंदर हो रही हो, यानी यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरीके का कम्युनिकेशन हो रहा हो, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा हो, या किसी भी कंपनी के अंदर इस तरीके का कम्युनिकेशन हो रहा हो, तो हम इस तरीके के कम्युनिकेशन को क्या बोलेंगे, इंटरनल कम्युनिकेशन बोलेंगे। फिर इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन, दूसरी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? The main purpose of formal communication is to give order, convey instruction and fulfill the goal of organization। कह रहे हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन का जो मेन पर्पस है, ऑर्डर देना, इंस्ट्रक्शन को कन्वे करना और ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स को, ऑर्गेनाइजेशन के मकासद या ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना, यानी पूरा करना। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, थ्रू अथॉरिटी, ऑफिशियल कम्युनिकेशन या मेमो। कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो कम्युनिकेशन होगा फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर, वो अथॉरिटी के थ्रू होगा। इसको आप ऑफिशियल कम्युनिकेशन बोलोगे, यानी इसको आप लीगल कम्युनिकेशन बोल सकते हो, और ये मेमो के थ्रू होता है। मेमो का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका रिटन कम्युनिकेशन होगा, एप्लीकेशन के थ्रू आप यहाँ पर कम्युनिकेशन करते हो, ना कि यहाँ पर ऑरली आप यहाँ पर कम्युनिकेशन करोगे। देखिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो वो आपका ऊपर से नीचे, यानी वीसी का कम्युनिकेशन अपने वर्कर से भी हो सकता है, और वर्कर का कम्युनिकेशन जो होगा वो वीसी से भी हो सकता है। किस तरीके से कम्युनिकेशन होगा, वो आपका अथॉरिटी के थ्रू फॉलो करते हुए होगा। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के एक टीचर हैं, तो आप अगर अपनी बात को वीसी तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली अपनी बात वीसी तक नहीं पहुंचा सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी बात को पहले एप्लीकेशन की शक्ल में आप अपने एचओडी को दोगे। आपके डिपार्टमेंट का जो एचओडी है वो डीन को देगा, डीन जो है रजिस्ट्रार को देगा, रजिस्ट्रार जो है फिर वहां से आपका मैसेज वो वीसी तक पहुंचाएगा। तो ये यहाँ पर जो स्टेप हम फॉलो करके कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अपनी बात को हमने एप्लीकेशन के थ्रू, मेमो के थ्रू हमने अपनी बात को वीसी तक पहुंचाया। ये अथॉरिटी को फॉलो करते हुए ही हमने क्या किया है, अपनी बात को वीसी तक पहुंचाया है।
इसी तरीके से अगर वीसी जो है कोई बात अपने वर्कर्स को बताना चाहता है तो वीसी जो है डायरेक्टली अपनी बात को वर्कर्स को नहीं बताएगा। वीसी एक सर्कुलर जारी कर सकता है, वीसी जो है ऑर्डर दे सकता है, रजिस्ट्रार को ऑर्डर दे सकता है, डीन को ऑर्डर दे सकता है कि आप अपने डिपार्टमेंट के वर्कर से ये काम आप करवा सकते हैं। तो डीन जो है वो सर्कुलर जारी करके, कोई भी नोटिस जारी करके वो पैगाम जो है टीचर्स को या वर्कर्स को भेज सकता है। तो इस तरीके का कम्युनिकेशन जो होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकता है। यानी कंपनी के अंदर अगर आप एक एम्प्लॉइज हैं, आप अपने बॉस से कुछ भी अपनी बात को पहुंचाना चाहते हो तो आप डायरेक्टली अपने बॉस को नहीं पहुंचा सकते। आप क्या करोगे, अपनी बात जो है कंपनी का जो मैनेजर है पहले उसको दोगे, फिर वहां से जो है वो आपके बॉस तक आपकी बात को पहुंचाएगा। तो इस तरीके की जो अथॉरिटी हम फॉलो कर रहे हैं, स्टेप फॉलो कर रहे हैं, किसी को फॉलो करते हुए हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, तो इस तरीके का कम्युनिकेशन जो है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। इसकी और आप रियल लाइफ एग्जांपल देख सकते हैं। अगर आप अपनी बात को प्राइम मिनिस्टर से कुछ कहना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली जो है वहां तक पीएम प्राइम मिनिस्टर तक अपनी बात नहीं कह सकते। आपको बहुत ज्यादा अथॉरिटी फॉलो करते हुए जो है आपकी बात जो है वो पीएम तक पहुंचेगी। तो इस तरीके के कम्युनिकेशन को ऑफिशियल कम्युनिकेशन, जिसको लीगल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। यानी अथॉरिटी फॉलो करते हुए हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो ऐसा कम्युनिकेशन कहीं पर भी होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, कंपनी के अंदर होता है, यूनिवर्सिटी के अंदर होता है, कॉलेज के अंदर होता है। तो ऐसा कम्युनिकेशन अगर होगा तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाएगा। तो इंटरनल कम्युनिकेशन की आपकी जो सेकंड टाइप है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देखिए, फॉर्मल का मतलब क्या है कि जहां पर आप अथॉरिटी फॉलो कर रहे हो। इनफॉर्मल का क्या मतलब होता है, जहां पर आप फॉर्मली काम नहीं कर रहे हो, यानी अथॉरिटी फॉलो नहीं कर रहे हो। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रिफर टू द कम्युनिकेशन that follow without the following the formal defined path, and informal communication system is also known as the grapevine। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का दूसरा नाम है ग्रेप वाइन, यानी अंगूर के गुच्छे वाली शक्ल ये पे यहाँ पर कम्युनिकेशन होता है, बिल्कुल ग्रुप वाइज में यहाँ पर कम्युनिकेशन होता है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की डिफिनेशन में ये कहा जा रहा है कि विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल डिफाइंड पाथ, यानी जहां पर आप फॉर्मली रास्ते को फॉलो नहीं कर रहे हो, विदाउट फॉलोइंग फॉर्मल डिफाइंड पाथ, यानी फॉर्मली रास्ते को आप फॉलो ना करते हुए यहाँ पर कम्युनिकेशन कर रहे हो। सिंपल सी वे में कि यहाँ पर अथॉरिटी फॉलो नहीं हो रही है, हर कोई बंदा एक दूसरे से बगैर परमिशन के, बगैर अथॉरिटी के जो है बात कर सकता है। तो ऐसा कम्युनिकेशन जो होगा वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। तो इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल आप देखेंगे, जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर आप ले लीजिए या किसी भी कंपनी के अंदर आप ले लीजिए। जैसे बहुत ज्यादा वर्कर्स जो होते हैं या इंप्लॉइज जो होते हैं, लंच ब्रेक होता है या कुछ भी होता है, आपस में वो एक साथ ऐसे जमा होकर लंच ब्रेक करते हैं और आपस में कम्युनिकेशन ऐसे ग्रुप बनाकर जो है वो करते रहते हैं। तो ऐसा कम्युनिकेशन जो होता है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाएगा। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी के अंदर सारे डिपार्टमेंट के टीचर जो है वो कभी कभी आपस में जमा होते हैं और आपस में बैठकर एक साथ गपशप मारते हैं। तो ऐसा कम्युनिकेशन जो होगा वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाएगा। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की एक मेन बात यह है कि यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होता है, इसमें हर कोई पर्सन अपनी इंडिविजुअल लाइफ के बारे में, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस, अपनी पर्सनल जिंदगी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे यहाँ पर एक पर्सन ये है, ये कह रहा है कि इसमें कि मेरी बीवी जो है वो मुझे खाना नहीं देती, मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती है। इसी तरीके से ये बंदा जो है आपस में बोल रहा है कि मेरी मदर जो है बहुत ज्यादा बीमार रहती है। इसी तरीके से ये बंदा बोल रहा है कि मुझे पैसे की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। और इसी तरीके से ये अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बोल रहा है कि मेरी तबीयत जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रहती, मैं बहुत बीमार रहता हूँ, मैं क्या करूँ। यानी कुछ इस तरीके की जो है आपस में अपनी पर्सनल जिंदगी के बारे में यहाँ पर बात होती है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी होता है, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर होता है, किसी भी कंपनी के अंदर जहां पर लोग जमा होकर आपस में गपशप मारते हैं। तो इस तरीके का जो कम्युनिकेशन होगा वो आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाएगा। और इसका दूसरा नाम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, यानी अंगूर के गुच्छे वाला कम्युनिकेशन। क्यों कहते हैं, क्योंकि अंगूर का जो गुच्छा होता है वो आपस में एक दूसरे से सटा रहता है। और यहाँ पर भी ग्रुप वाइज कम्युनिकेशन होता है, आपस में सारे वर्कर, सारे टीचर जो है एक साथ बैठ के गपशप मारते हैं। इसी तरीके से, इसी वजह से इसको ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो आज थी ये हमारी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की पहली क्लास, जिसके अंदर हमने 3 टाइप्स को डिस्कस किया कि इंटरनल कम्युनिकेशन की 2 टाइप्स, फॉर्मल, इनफॉर्मल।
बाकी कल की नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन की कुछ टाइप्स होती हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। एक एक करके सारे टाइप्स को हम कम्युनिकेशन की मुकम्मल करेंगे। और आज इसी तरीके से कम्युनिकेशन के बैरियर, कम्युनिकेशन के मॉडल, इन सबको मुकम्मल करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है कि ये क्लास आपको काफी पसंद आएगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी बात को जरूर लिखें। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching the videos.